हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे के मैप, करनौग मैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है। इसमें हर बार क्वेश्चन आता है और इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्थ वेरिएबल का भी है। इसमें आपको 5 वेरिएबल का भी कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बस फोर्थ वेरिएबल का पढ़ना है हमको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हाँ, ये जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब कि एसओपी फॉर्म में है। तो आपको कुछ पता होना चाहिए कि जैसे एसओपी फॉर्म में जो होता है, अगर ये ए के ऊपर बार है तो 0 होता है, अगर सिंपली ए है तो 1 होता है। बाइनरी नंबर में 0 और 1 तो वही है। तो इसमें हम लोग को अभी सॉल्व करना है। तो देखिए, ये ए बी सी डी इसमें 4 है, तो मतलब 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 सेल बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने पहले ही से बना के रखा है 16 सेल, 4 8 12 16। तो अगर यहाँ पे ए बी सी रहेगा 3 रहेगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 रहता और ये 8 होता। अगर यहाँ पे 5 रहता, ए बी सी डी ई रहता, जो कि फिफ्थ वेरिएबल में आता है, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 रहता, तो 32 सेल बनते हैं। तो अभी हम लोग फोर्थ वेरिएबल का पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को बस यहीं देखना है इसको। तो यहाँ पे अगर ये आ गया सिग्मा एम, मतलब ये एसओपी फॉर्म का है। तो एसओपी फॉर्म में ए बार इज इक्वल टू 0 होता है और ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे। तो इसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ से डिवाइड कर लेना है। ए बी और सी डी अलग अलग हो जाएगा। अभी आपको इतना बना लेना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे इस साइड ए बी, इस साइड सी डी। ठीक है, अब सेल नंबर हम लोग भरते हैं। ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद 8 यहाँ से नहीं, 8 यहाँ से आ जाता है। 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करते हैं। तो अब इतना हो गया। अब इसको यहाँ हम लोग बोलते हैं इस सेल को 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। पीछे वो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसी का आपको नॉइज़ आ रहा होगा, तो उसमें मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो उसको छोड़िए। हाँ, इसको देखिए, यहाँ पे ये आपको याद होना चाहिए, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए कि सेल नंबर ऐसे भरते हैं हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और इसको बोलते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे दिया है 0 2 5। अब इसको हम लोग फिल करते हैं। 0 में जो है उसको 1 लिखना है। हाँ, एसओपी फॉर्म में हम लोग उसको हर सेल में 1 भरते हैं। एसओपी में हर एक सेल में 1 भरते हैं और पीओएस में 0 भरते हैं। तो ये एसओपी फॉर्म में है, इसमें हर एक सेल में 1 भरेंगे। 1 0 में 1, 2 में 1, 5 में 1, 7 में 1, 8 में 1, 9 में 1, 10 में 1, 13 में 1, 15 में 1। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग को इसका पेड़ बनाना है। पेड़ किसका किसका पॉसिबल है? 2 4 8 16। आपने पढ़ा होगा ना, 2 बाइट 4 बाइट 8 बाई 16 बाइट। तो उसमें भी वही है, 2 का पेड़ बनेगा, नहीं तो 4 का बनेगा, नहीं तो 8 का बनेगा, तो 16 का बनेगा। मैक्सिमम यहाँ पे 8 तक का बन पाता है, 16 तक का मतलब नहीं, बहुत कम ही दिखेगा। 8 और 4 का और 2 का, इसका तीनों का ज़्यादातर पेड़ बनता है। तो हाँ, इसको अगर हम लोग बनाना है तो अगर पहले 16 का देखेंगे, इसमें कहीं 16 का पेड़ बन पाएगा? नहीं बनेगा। 8 का पेड़, 8 का पेड़ भी नहीं बनेगा। 4 का पेड़, 4 का पेड़, हाँ 4 का पेड़ देखिए, मैं दूसरा पेन लेता हूँ, एक ऐसे कॉर्नर वाला, 2 3 4, ये बन गया 4 का पेड़। और कहीं 4 का पेड़ है? ये देखिए, ये भी 4 का पेड़ बन रहा है यहाँ पे। हाँ देखिए, एक बात और, आप इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं, ऐसे पेड़, ये भी 4 का बन रहा है, ऐसे नहीं। ये आपको ऐसे स्क्वायर बॉक्स में होना चाहिए, ऐसे ऐसे, नहीं तो ऐसे बनाइए कॉर्नर वाला, नहीं तो इसको ऐसे बनाइए।
हाँ एक और है, इसको अगर आप यहाँ से फोल्ड करेंगे, बीच से यहाँ पे फोल्ड कर देंगे इसको ऐसे पेज को, तो ये टच करेगा, इसका चारों कॉर्नर टच करेगा, तो ये 4 का पेड़ बन जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ से फोल्ड करेंगे बीच से, तो ये भी तो टच करेगा ना, तो ये भी 4 का पेड़ बन जाएगा यहाँ पे। तो इसको ऐसे हम लोग कर देते हैं, मैं अलग कलर से कर रहा हूँ ताकि ईजिली विजिबल हो। तो 4 का बन गया। अब और कहीं 4 का बन रहा है? अब तो कहीं नहीं बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का पेड़ बन रहा है, ये अकेला है ना, इसको 2 का पेड़ बन रहा है इसमें। आप कैसे बना सकते हो? ऐसे बना सकते हो या फिर ऐसे बना सकते हो। तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पहले कॉर्नर वाले को लेते हैं यहाँ पे। तो इसका बॉक्स क्या है? 0 0 1 0 1 0। इसमें 0 0 है, इस लाइन में है, और इसमें साइड में क्या है? 0 0, और लास्ट वाले में क्या है? 1 0। इसमें 1 1 1 1। ठीक है, और हाँ इतना हो गया। हमने इस बॉक्स को लिया है, चारों कॉर्नर को ले लिया है, एक मतलब एक पास ले लिया है। तो ये 0 0 1 0 0 0 1 0, इसमें भी। उसके बाद इसको देखिए, 0 0 इस लाइन में, और ये लास्ट वाले में 1 0 आ रहा है। तो हमने ये को अलग करके एक जगह लेते आए हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये ए बी था, ये सी डी था। इसमें इस दोनों रो में क्या मतलब कॉमन आ रहा है? 0 0 या 1 1। तो इसमें 0 0 कॉमन आ रहा है ना इस साइड में, और ये 0 0 कॉमन है इस बॉक्स में। तो ये डी है यहाँ पे, लास्ट में तो डी है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस जो बॉक्स है, इसमें दोनों रो में कॉमन क्या आ रहा है? तो 0 0 कॉमन आ रहा है। तो 0 0 कॉमन, तो क्या ये इस पोजीशन पे है, राइट साइड में है ना, तो राइट साइड में 0 है, और राइट साइड में यहाँ पे क्या है? डी है। तो मतलब ये डी बार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है ए बार 0 होता है और ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे 0 है ना, 0 है तो मतलब डी बार आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हो गया। अब ये इसको देखते हैं, इस कॉलम को। तो इसमें कॉमन क्या है? 0 0 कॉमन आ रहा है। तो 0 0 कॉमन है, तो ये किस साइड है? राइट साइड का है 0 0। तो राइट साइड में क्या है? बी है। और 0 को हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं बताएं? ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहाँ पे बी बार होगा, प्लस सॉरी डी बार, और ये बी बार। इसको हमने सॉल्व कर दिया है कॉर्नर वाले को। अब सेम टू सेम हम इसको सॉल्व करते हैं मिडिल वाले को। तो इसका क्या हम लोग करते हैं? इसको हम लोग अलग कर लेते हैं पहले। 1 1 1 1। यहाँ पे ये कौन से कॉलम है? 0 1 और 1 1, 0 1 और 1 1। ये कौन से रूम है? तो 0 1 और 1 1, 0 1 1 1। ठीक है, ये वाला था ना, तो इसका ये इधर हो गया, ये दोनों, और ये दोनों। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है? ए बी सी डी। इसमें भी 1 कॉमन आ रहा है। 1 की साइड है? राइट साइड है। और यहाँ पे डी भी राइट साइड है, तो मतलब ये डी होगा। ठीक है, डी होगा। अब इसमें देखिए, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें भी 1 कॉमन आ रहा है। 1 किस साइड है? राइट साइड है। और यहाँ पे ए बी में राइट साइड कौन है? बी राइट साइड में है, तो इसका मतलब ये बी होगा। ये सॉल्व हो गया, इतना ही है इसमें, इतना ठीक है। अब बचा क्या इसमें? ये कॉर्नर वाला हो गया, मिडिल वाला हो गया। अब ये दो बचे हैं अलग, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो सॉरी, इसमें तो एक ही बॉक्स है ना, इसमें तो एक ही हुआ है रो है, ऐसे 0 0 0 1 1 0। इसमें देखिए अब क्या करेंगे। इसमें ऐसे है, पहले तो इसमें देख लीजिए ए बी सी डी। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें लेफ्ट साइड वाला कॉमन आ रहा है, मतलब 0 और 0। और इसके लेफ्ट साइड में क्या है? सी है, तो मतलब ये सी बार हो गया। ठीक है, अब इसमें आते हैं, ये 1 0 1 0 है, इसमें और कोई नहीं दिख रहा है कॉमन। तो हम लोग 1 0 को सीधे जो ए बी है ना, इसी को लिख देते हैं, इसी से लिख देते हैं। तो यहाँ पे ए है, ए 1 है, तो ए को वहीं लिखेंगे ए। और बी 0 है, बी 0 है ना, राइट साइड में 0 है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी बार आ जाएगा, क्योंकि 0 को हम लोग बार से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ठीक है, अब यही 3 आ रहा है, ये और ये और ये, तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे इतना हमारा आया था आंसर। तो अब हम आगे देखते हैं। तो टोटल जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सबको ऐड कर देते हैं। देखिए ये पी फॉर्म में था ना, सॉरी एसओपी फॉर्म में था ना। इसमें पहले क्या होता है, पहले होता है प्रोडक्ट, फिर उसके बाद होता है सम। पहले प्रोडक्ट आता है, उसके बाद होता है सम होता है। तो इसका हमने पहले प्रोडक्ट किया था, ठीक है, बी डॉट डी बी डी, फिर यहाँ पे सी बार ए बी बार, पहले हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका ऐड कर देते हैं, मतलब बीच में प्लस का साइन दे देते हैं। तो ठीक है, बी बार डी बार, ये हो गया प्लस, अब ये आएगा डी बी बी डी, और मैं फिर उसके बाद प्लस, इसको हम अरेंज कर देते हैं। तो क्या आएगा, ए बी बार सी बार, इसको हमने अरेंज कर दिया, ए बी सी बी डी वैसे करके। तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये हमारा फंक्शन दिया था और ये यहाँ पे सिग्मा एम था, तो इसका मतलब ये एसओपी फॉर्म में है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे 4 दिया ए बी सी डी, तो 2 की पावर 4 हो गया, तो 16 सेल बनेगी यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 16 सेल बनाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया ए बी और सी डी को, ए बी इधर हो गया, सी डी इधर हो गया। फिर देखिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे किया, नंबरिंग किया 0 1 2 3 ऐसे करके। फिर यहाँ पे 4 5 6 7 के बाद यहाँ पे आ गया 8, लास्ट में आ गया, लास्ट रो में 8 9 10 11 ऐसे। फिर हमने इसको 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ये आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा बनाने में। उसके बाद हमने यहाँ पे किया कैसे का, मतलब पेड़ बनाना था इसको, 2 या 4 8 या 16 का पेड़ बनाना था। तो यहाँ पे पहले हम लोग 16 का देखते थे, तो वो यहाँ पे नहीं है। 8 का देखें तो भी यहाँ पे पेड़ नहीं बन रहा था। 4 का देखें तो 4 का पेड़ बन रहा है। कैसे, इसको अगर हम लोग यहाँ से फोल्ड कर देंगे मैप को, तो ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर टच होगा, तो 4 का पेड़ बन गया। उसके बाद अगर हम लोग दोबारा यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये भी तो होगा ना 4 का पेड़, तो ये भी बना। अब ये बच गया, इसका तो यहाँ पे अगर रहता तो हो जाता, लेकिन कोई नहीं है, तो ठीक है, इसमें 2 का पेड़ बन जाएगा। यहाँ से बनाइए या फिर इसको यहाँ से बनाइए, बात सेम आएगा, ठीक है। इसमें 3 का पेड़ कभी नहीं बनता है, 2 4 8 का ही पेड़ बनता है, या 16 का। तो इसको हमने अलग अलग निकाल दिया इस बॉक्स को ऐसे। फिर इसको कॉर्नर वाले को एक पास ऐसे करके, फिर जो इसके ऊपर था उसको हमने यहाँ पे एक पास लिख लिया है। उसके बाद हमने जो यहाँ पे कॉमन आ रहा था उसको इससे कर दिया रिप्रेजेंट। अगर 0 आए तो बार लिखेंगे, अगर 1 आए तो सीधे वहीं लिख देंगे बिना बार का। उसके बाद हमने इस सबको निकाल के अलग अलग उसको हम लोग ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि एसओपी फॉर्म में था। तो पहले हम लोग ने मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट ऑफ सम, तो उसके बाद हमने इसको सम कर दिया। तो यही था कि मैप। इसमें कभी कभी वो आ जाता है गेट वाला, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, किसी को हम लोग गेट से कैसे बनाते हैं, लॉजिक गेट से, ठीक है। थैंक यू।